नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको सतपुतिया झींगा की सब्जी बनाने के लिए बताऊंगी, जो बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत झटपट ये बन जाती है सब्जी। तो ये सब्जी खास करके बरसात में ही पाई जाती है। तो ये सब्जी आप बनाइए। आइए इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सतपुतिया झींगा देखिए इस तरह से छोटे छोटे साइज में ही होती है। ये काफ़ी बड़े नहीं होती है। तुरई जिस तरह से होती है बड़े बड़े लंबे लंबे, उस तरह से बड़ी नहीं होती। इसकी जाति ही छोटी होती है। ये छोटे जाति को पाई जाती है। ये खास करके इसी टाइम यानी कि बरसात में ही पाई जाती है। और इसकी तो ये सतपुतिया झींगा की खास बात ये है कि ये सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है। और ये सब्जी खास करके जैसे बिहार झारखंड में जितिया जैसे पर्व मनाए जाते हैं, उसमें ये सब्जी की खास अहम मानी जाती है। तो ये सब्जी बनाने के लिए मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो आइए सबसे पहले देखिए ये फ्रेश वाली सतपुतिया झींगा आप लीजिए और इसे अच्छी तरह से धो लीजिए। और धोने के बाद इसकी ये ऊपर वाली पार्ट्स और ये नीचे वाली पार्ट्स इस तरह से काट लीजिए। काटने के बाद इसके छिलके इस तरह से छिलके छील लीजिए। तो आइए मैं सारे सतपुतिया झींगा की छिलके उतार करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से इसके छिलके निकाल लीजिए और निकाल करके इसे कट करनी है। तो पहले मैं आपके इसके छिलके निकाल करके दिखाती हूँ, उसके बाद किस तरह से कट करनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए सतपुतिया झींगा की मैं छिलके इस तरह से उतार ली हूँ। देखिए सारे छिलके मैं उतार करके ले ली हूँ। अब इसे किस तरह से कट करनी है वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए इसे इस टाइप से गोल में भी इस तरह काट सकते हैं। देखिए इस तरह के भी शेप में काट सकते हैं, थोड़ी मोटी मोटी साइज में, या फिर आप इसे इस तरह से कट करके आप 4 भाग भी कर सकते हैं। थोड़ा मोटी साइज में काट लीजिए इस तरह से देखिए, और इसे इस तरह से 4 भाग में भी करके इस तरह से देखिए काट सकते हैं। देखिए इस तरह से पीस में भी कट कर सकते हैं, या फिर आप इसे देखिए इस तरह से पतले पतले स्लाइस जैसा भी पीस कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पतले पतले स्लाइस वाले पीस में भी इसे कट कर सकते हैं। आपको जैसी मर्जी उस तरह से कट कीजिए। ये सारी सब्जियां अच्छी तरह से ही गल जाएगी। जिस तरह से भी कट कीजिएगा तो आपकी सब्जी अच्छी तरह से गल करके ही पक जाएगी। तो आइए मैं इस तरह से शेप में कट करती हूँ, इस तरह से गोल गोल कट करती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी मुझसे कट जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से गोल गोल पीस में सारे नेनुआ को कट कर ली हूँ। और इसी के साथ देखिए मैं 4 प्याज, मीडियम साइज की 4 प्याज कट की हूँ, और 1 टमाटर और 8-10 लहसुन की कलियाँ इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ, और 2 इंच अदरक। तो आइए अब ये सब्जी को बनाने के लिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनानी है। देखिए फ्रेंड, गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और कढ़ाई में मैं देखिए बड़े चम्मच से 1 चम्मच में तेल डाली हूँ। 1/2 चम्मच पचफोरन डालिए। आप ये सब्जी बनाने में पाँचफोरन का ही यूज़ करें, क्योंकि पाँचफोरन इसमें अच्छी टेस्ट लाती है, अच्छी फ्लेवर आती है इसकी। 2 लाल मिर्च और 1 तेजपत्ता, इसे 2 टुकड़ा कर लेते हैं। पाँचफोरन को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। पाँचफोरन चटकने के बाद देखिए मैं अदरक और लहसुन जो कट करके रखी थी इसे मैं डाल करके देखिए हल्की पका लेती हूँ। पहले अदरक लहसुन को इस तरह से पकाने से क्या होगी, इसका कच्चापन जो है वो आपको निकल जाएगी और इसमें बहुत अच्छी फ्लेवर आ जाती है सब्जी में। आप चाहे तो इसके जगह पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस तरह से चॉप की हुई अदरक और लहसुन डालते हैं तो इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है सब्जी में। देखिए अदरक लहसुन इस तरह से हल्की पक चुकी है। अब मैं ये प्याज स्लाइस करके रखी हूँ, स्लाइस की हुई प्याज डाल रही हूँ। पतले पतले स्लाइस की हूँ मैं। अब गोल्डन कलर होने तक प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, प्याज अच्छी तरह से लाइट गोल्डन कलर में हो गई है। प्याज जब आपकी अच्छी फ्राई होगी तो सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छी आएगी। अब मैं ये टमाटर कट करके रखी हूँ, टमाटर डाल देती हूँ।
हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अपने जिस हिसाब से तीखा खाते हैं अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। नमक डालने से क्या होगी, प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पक जाएगी। देखिए प्याज, टमाटर और सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं देखिए नेनुआ जो कट करके रखी थी इसे मैं डाल रही हूँ। ये मेरी 1 केजी नेनुआ है। 1 केजी के हिसाब से मैं सारी क्वांटिटी डाली हूँ। इसे थोड़े थोड़े डाल करके इस तरह से मिला लीजिए। देखिए सतपुतिया झींगा मैं डाल करके इस तरह से मसाले के साथ मिला दी हूँ। अब मैं इसमें कुशी केराई ऐड करूँगी। आप चाहे तो इसमें काली चने ऐड कर सकते हैं या हरी मटर ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद मटर भी डाल सकते हैं या फिर आप चने की दाल भी डाल सकते हैं। पर मैं ये स्पेशली सब्जी मैं जितिया के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं कुशी केराई डाल रही हूँ। ये कुशी केराई को मैं देखिए बॉईल कर ली हूँ और नमक डाल करके, और बॉईल करने से देखिए इस तरह से देखिए ये मेरी पकी हुई है। देखिए इस तरह से मैश हो जा रही है। तो मैं 1 कटोरी इसमें कुशी केराई डाल रही हूँ। ये सतपुतिया की सब्जी जितिया पर्व में बिल्कुल इसी तरीके से बनाई जाती है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप बना करके इसे जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्जी। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, पानी भी नहीं डालूंगी, क्योंकि इसका खुद का ही पानी बहुत सारी निकलेगी, इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसे ढक्कन लगा करके 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और गैस के फ्लेम आप स्लो करके ही छोड़िए, ताकि धीरे धीरे ये पकने के बाद धीरे धीरे इसमें से पानी निकलने लगती है। 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके देखिए सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए सतपुतिया झींगा किस तरह से गल रही है। देखिए इस तरह से गलने के बाद देखिए इसमें से कितनी सारी जूस निकली है। अब आपको इस जूस को सुखाने तक अच्छी तरह से इसे पका लेनी है। मैं ये सब्जी में ज़रा भी पानी ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि इसमें खुद का ही जूस बहुत काफ़ी निकलती है और इसी में सब्जी पक कर के रेडी हो जाती है। तो देखिए मैं ये पानी सूखने तक मैं इसे पका लेती हूँ। तो देखिए ढक्कन हटा करके मैं सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी का जूस किस तरह से सूख गई है। देखिए पूरी जूस सूख गई है। बहुत काफ़ी कम मात्रा में अब हल्की फुल्की जूस बची हुई है, तो मैं इसे भी सुखा लूँगी। देखिए 1 चम्मच मैं गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी सी और पका लेती हूँ। थोड़ी सी और पकाने का मतलब है कि इसकी जूस भी आपकी पूरी तरह से सूख जाएगी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और हेल्दी भी होती है। देखिए सब्जी की जूस अच्छी तरह से सूख गई है और ये सब्जी बहुत लटपट बनी है। देखिए इस तरह से लटपट सब्जी बनाई जाती है। तो देखिए मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सतपुतिया झींगा की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होती है। आप इसे बच्चों को भी जरूर खिलाइएगा, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होती है ये सब्जी। और ये सब्जी आप रोटी, पराठा, दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये सब्जी खास करके जितिया में बनाई जाती है इस तरह की रेसिपी। तो आइए इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सतपुतिया झींगा की सब्जी कैसी लगी खाने में। थैंक यू दोस्तों।